वेलकम टू उर्जित यूनिवर्सल एकेडमी। चलिए शुरू फ्रेंड्स। आज शुरू किया जाता है लिरिक। इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा था ओट के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया था। तो आज हम शुरू करते हैं लिरिक। लिरिक क्या है? लिरिक जानते हैं, जैसे कि फ्रेंड्स जानते हैं, लिरिक जो है ये द फॉर्म ऑफ द मूवमेंट का एक पार्ट है, जो कि सबसे पहले आपको जब लिटरेचर की शुरुआत करते हैं तो इसी को आप पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं। उसके पहले हम चाहेंगे कि उर्जित यूनिवर्सल एकेडमी को आप फॉलो करें, लाइक एंड शेयर कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और कम से कम अपने घर में जितने डिवाइस हैं मोबाइल, उस पर आप तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इससे आपको नोटिफिकेशन समय समय पे मिलता रहेगा। अच्छा, इसमें जाता क्या है? कुछ भी नहीं जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको सब्सक्राइब कर देंगे तो हम आपसे कुछ ले लेंगे या कुछ ऐसी दिक्कत है। बस आप सहयोग कर देंगे। तो चलिए शुरू किया जाता है लिरिक। अब लिरिक जो है इसे यूनानी गीत कहा जाता है। इसको जो लिरिक है वो इमोशन को व्यक्त करती है। इसके अलावा इट इज ए सब्जेक्टिव पोयम, यानी व्यक्तिवादी कविता होती है। और ये जो इसकी बिगिनिंग होती है, इमेजिनेशन से शुरू होता है। बिगिनिंग ऑफ द इमेजिनेशन, डेवलपमेंट ऑफ द थॉट एंड एंड ऑफ द लिरिक, यानी कि इमेजिनेशन से कल्पना से शुरू होता है, उसको विचारों में आता है और अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं लिरिक फॉर्म में, तो आपका ये लिरिक हो जाता है। और अच्छा, इसके पहले इसमें पर्सनल लिरिक, इम्पर्सनल लिरिक कहा गया, और बाद में ये मेलिक लिरिक और कोरिक लिरिक में अभिव्यक्त किया गया। इंग्लिश लिरिक में थॉमस वायट जो हैं, इस सबसे पहले इसका कंपोजिशन लिरिक का किए थे। तो लिरिक के कोई अंतर ये है, लिरिक का कोई शब्द का समय मतलब लेयर नहीं है, सीमा नहीं है। और यही अब सोनेट में देखें तो सोनेट में जो है कि शब्दों की सीमा है 14 लाइन्स। बस अंतर यही है और लिरिक और सोनेट में, और लगभग करेक्टर नियर अबाउट एक जैसा है। अच्छा, लिरिक जो लिखा जाता है ये चॉइस के लिए भी लिखा जाता है, मेलांकली के लिए भी लिखा जाता है, पेट्रियोटिक के लिए भी लिखा जाता है सॉरी, और रिलीजियस के लिए भी लिखा जाता है। जो सेली किट्स हैं, वर्ड्सवर्थ इसके प्रमुख पोएट हैं लिरिक के। तो चलिए ये तो लिरिक के बारे में एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हो गया। और लिरिक वैसे भी बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट मैटर नहीं है, फिर भी आपको हम इसको डिस्क्रिप्शन करते हैं। चलिए, द वर्ड लिरिक इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड लायर विच वाज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, सो लिरिक इज काउंटेड द मोस्ट एंशिएंट फॉर्म ऑफ पोट्री। जो लिरिक है एक ग्रीक वर्ड के लायर शब्द से बना है, और लायर म्यूजिकल, इसमें जो लिरिक को कंपोज किया जाता है, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो बीड़ा है, बीड़ा को बजाकर गाया जाता है ज़्यादातर लिरिक। और ये प्राचीन साहित्य का एंशिएंट एक फॉर्म है। चलिए, नियर अबाउट 600 BC it was divided into the two kind of lyric. First, मेलिक लिरिक, और इसे मोनोलॉग लिरिक भी कहा जाता है। सेकंड, कोरिक लिरिक। अब चलिए मेलिक लिरिक क्या है देखते हैं। मेलिक लिरिक
was sung by single voice was the musical instrument lyre and choric. Sorry, just a minute. Choric lyric was intonated for the collective singing was the and lyre and dance. यानी कि इसका मीन्स ये हुआ कि मेलिक लिरिक जो है सिंगल व्यक्ति के द्वारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ गाया जाता है, और कोरिक लिरिक जो है ग्रुप कलेक्टिव सिंगिंग ग्रुप सॉन्ग गाया जाता है विद किसके, लायर बीड़ा के साथ, वाद्य यंत्र के साथ। चलिए अब जो इम्पोर्टेंट पोएट ऑफ कोरिक लिरिक के जो इम्पोर्टेंट पोएट हैं आपको देख लीजिए। फर्स्ट एस्चिलस, सेकेंड सोफोक्लेस, थर्ड पिंडर के नाम पे भी पिंडरी कोड पढ़ा था, याद है आपको। चलिए इम्पोर्टेंट पोएट ऑफ द मेलिक लिरिक, कैचलस एंड होरेस। अब इसका फीचर्स क्या है? साइलेंट फीचर ऑफ लिरिक, अ लिरिक इज ऑलवेज कंपोज्ड ऑन एनी सिंगल इंटेंस ऑफ इमोशन। जो लिरिक है, जो भावना जागृत होती है या तनाव उसमें उत्पन्न होता है, और वो एक व्यक्ति के द्वारा सिर्फ गाया जाता है। ये फर्स्ट कैरेक्टर हुआ। सेकंड जो है आपका, इसके साथ म्यूजिकल कंपोजिशन, जो सॉन्ग होता है इसके साथ म्यूजिक होना जरूरी है लिरिक। नेक्स्ट, इट इज अ राइमिंग फॉर्म ऑफ पोट्री, और ये रिदम में होता है। सॉरी फ्रेंड, थोड़ा सा सर्दी जुकाम कान से दिक्कत है, जिसकी वजह से आपको डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, पर इसको इग्नोर कर दीजिए। और उजित यूनिवर्सल एकेडमी को लाइक एंड शेयर करते जाइए, और हमको आप मोटिवेट जरूर करते जाइए। और मोटिवेट करते रहेंगे तो हम भी थोड़ा आपके लिए और अपने लिए समय निकालते रहेंगे, हमको भी अच्छा लगेगा। चलिए नेक्स्ट फीचर्स देखते हैं इसके कैरेक्टर्स। इट ऑलवेज कंपोज इन द इम्बेक पेंटामीटर। इसके अलावा ये इम्बेक पेंटामीटर में होता है, रिदम जो होता है। इम्बेक पेंटामीटर इज ए नाउ एज ए प्रिंस एमंग द इंग्लिश मीटर। नेक्स्ट, अ लिरिक प्रेजेंट वाज पिक्चर ऑफ वर्बल मेलोडी। इट इज ऑलवेज कंपोज इन ईसे डिक्शन। यानी कि जो लिरिक को प्रस्तुत किया जाता है किस पे, वर्बल, यानी शब्दों के माध्यम से एक इमेजिनेशन बनाया जाता है और इसको प्रस्तुत किया जाता है। ऑलवेज कंपोज ईसे, इसके अलावा इजी डिक्शन में, बहुत ही साधारण डिक्शन में इसको प्रस्तुत किया जाता है। अ लिरिक इज ऑलवेज कंपोज इन क्वाटेरियन, और इसके अलावा क्वाटेरियन में भी कंपोज किया जाता है। क्वाटेरियन में हीरोइक कपलेट होता है, ए बी। और नेक्स्ट, पीबी शैली इज रिगार्डेड द ग्रेटेस्ट लिरिक पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश साहित्य में जो पीबी शैली हैं एक ग्रेटेस्ट लिरिक पोएट कहे जाते हैं। नेक्स्ट जो है स्विनबर्न। शैली वाज एलान द परफेक्ट सिंगिंग ऑफ गॉड लिरिक इन इंग्लिश पोट्री। जो शैली को कहा गया है परफेक्ट सिंगिंग ऑफ द इंग्लिश साहित्य में परफेक्ट सिंगिंग ऑफ द गॉड लिरिक को कहा जाता है, शैली को कहा जाता है। नेक्स्ट, लियोनेल ट्रिलिंग लिरिक फॉलो फ्रॉम द शैली पेन एज वाटर कंपोज ऑफ फाउंडेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो लिरिक का है इंग्लिश पोट्री में है, प्रोथैलेमस अनबाउंड। लिरिक ड्रामा इज 4 एक्ट। नेक्स्ट है सेंसी ए ट्रेजिडी। जैसे हमने कि बताया था कि लिरिक जो होता है जॉयस, मेलोडियस एंड मेलांकलिक, पैट्रियोटिक एंड रिलीजियस, ये सब फार्म में होता है। तो जो सेंसी है ये ट्रेजिडी फार्म में लिखा गया है, लिरिक फार्म में
ट्रेजेडी लिखा गया है। तो ये आपका इंग्लिश लिटरेचर में द फार्मा मूवमेंट से लिरिक के बारे में एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपके पास प्रेजेंट किया गया। इससे ज़्यादा लिरिक है भी नहीं, इससे ज़्यादा जानना भी नहीं। तो हम ये सोचते हैं कि आपको ये जो सेशन है अच्छा लगा होगा और आप उचित यूनिवर्सल एकेडमी को लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे, हमें विश्वास है और हम आगे आते रहेंगे, ये आपको आपसे प्रॉमिस है। तो चलिए इसी के साथ इस सेशन को समाप्त किया जाता है।